किताब गांधी कथा होने के बावजूद गांधी की व्यक्ति पूजा नहीं है। गांधी कथा होने के बावजूद सिर्फ गांधीवादी विचारों का प्रचार नहीं है, बल्कि गांधी को उनके समूचे परिदृश्य में रखकर देखने और समझने और कैसे गांधी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट कर सके उस प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपकी दिलचस्पी एक अनौपचारिक गांधी को समझने की है, अगर आपकी ज़रूरत ये है कि आप गांधी को थोड़ा आत्मीय ढंग से उनके परिवेश के जरिए समझ सकें, तो गांधी कथा आपके लिए एक उपयोगी पुस्तक है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे साझा कर रहा हूं, वो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन द्वारा लिखी गई किताब है गांधी कथा। गांधी कथा 5 भागों में सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका पहला भाग है यूं ही नहीं सरदार, दूसरा गोरख से हारे मछंदर, तीसरा अंग्रेजों को नमक ने मारा, चौथा गांधी ही गांधी और पांचवा गांधी का शंभू मेला। तो 5 खंडों में अरविंद मोहन जी ने ये जो गांधी कथा लिखी है, यह अभी तक गांधी के ऊपर जो विपुल सामग्री उपलब्ध है उससे कुछ मामलों में समान भी है, लेकिन कुछ मामलों में अलग भी है। जब हम कथा के बारे में बात करते हैं तो कथा में एक कल्पना का तत्व होता है, एक किस्सा गोई है जिसका तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ बहुत वास्ता नहीं होता है। लेकिन अरविंद मोहन यहाँ पर किसी भी तथ्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। एक एक तथ्य को, जो इतिहास सम्मत तथ्य है, उसे सामने ले आते हैं। हाँ, कथा तत्व उसमें इस तरह का है कि घटनाओं के वर्णन करने के क्रम में या घटनाओं को आगे पीछे ले जाने के स्थिति में वो इतिहास में जिस तरह से एक कालक्रम का अनुसरण करते हैं कि पहले 1850 के बारे में बात होगी, फिर 1857 के बारे में बात होगी, उसका अनुसरण ये किताब नहीं करती है। तो गांधी कथा की ये 5 किताबें इस अर्थ में कथा भी हैं और इतिहास भी है। इन 5 किताबों में गांधी के जीवन के अलग अलग हिस्सों, प्रमुख घटनाओं वगैरह का वर्णन है। खास बात यह है कि ये किताबें सिर्फ गांधी और गांधी के जीवन के बारे में बात नहीं करती, बल्कि गांधी के आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो परिदृश्य है गांधी के चारों तरफ, उसके बारे में भी बड़े विस्तार से चर्चा करती हैं। वे सारे लोग जो गांधी को गांधी बनाने में मदद करते हैं, उनके बारे में भी ये किताबें बात करती हैं। जैसे एक पूरा अध्याय है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के बीच की मित्रता की चर्चा है। और सबको पता है कि गांधी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान आते हैं तो उसके पहले टैगोर को काफ़ी यश मिल चुका था, उनको पुरस्कार मिल चुका था। शांति निकेतन में जो विश्व भारती का उनका एक अनूठा शिक्षा का प्रयोग था, उसकी काफ़ी चर्चा थी। और गांधी जी अफ्रीका में आश्रम के जरिए काम करने के बारे में सोच रहे थे। वहाँ 1-2 आश्रमों से जुड़ा उनका अनुभव रहा था और वो भारत आकर के यहाँ आश्रम स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसे में गांधी जी के सामने एक चिंता थी कि हम आश्रम कहाँ बनाएं। पूरे देश भर से, जगह जगह से लोगों की तरफ से प्रस्ताव था कि आप यहाँ आकर के आश्रम खोलिए। और गांधी जी किसी भी प्रस्ताव के लिए हाँ करने से पहले
चाहते थे कि हर पहलू पर विचार किया जाए। इस सिलसिले में वे शांति निकेतन जाते हैं, वहाँ टैगोर के साथ उनकी लंबी चर्चाएँ होती हैं और कुछ प्रयोग गांधी जी वहाँ शांति निकेतन में करते हैं, जिनसे टैगोर की सहमति नहीं है, लेकिन वे गांधी जी को करने देते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, जिसमें विदेशी वस्त्रों के होली जलाने का प्रश्न था, जिस पर टैगोर और गांधी में मत भिन्नता थी। दोनों की अलग-अलग राय थी। टैगोर चाहते थे कि विदेशी वस्त्रों को जलाया ना जाए, उन्हें गरीबों में बाँट दिया जाए। गांधी जी चाहते थे कि नहीं, उनका मानना था कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है, तो उसको हम गरीबों में बाँट नहीं सकते, उनके लिए भी बुरी है। विदेशी वस्त्र सिर्फ वस्त्र नहीं है, बल्कि वे भी एक खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उन्हें जलाना चाहिए, हमें स्वदेशी पहनना चाहिए, जितना संभव है उसी में से हमको गरीबों में भी देना चाहिए। तो एक दूसरे के मत का सम्मान करना, मत भिन्नता को एक किनारे रख करके मित्रता का निर्वहन करना, इसके बारे में जैसी कथा अरविंद मोहन अपनी गांधी कथा में ले आते हैं, वो आपको दूसरी जगहों पर इतना आत्मीय ढंग से देखने को नहीं मिलती है। वो चाहे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हों, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात हो, नमक सत्याग्रह के बारे में बात हो, जो डिटेल्स अरविंद मोहन हमारे सामने पेश करते हैं, वो आपको दूसरी जगहों पर अगर मिलती हैं, तो या तो अकादमिक तौर पे बड़ी बोझिल भाषा में लिखी होंगी, या फिर ऐसी होंगी कि इतिहास के तथ्य उनमें गायब होंगे। तो ये किताब गांधी कथा होने के बावजूद गांधी की व्यक्ति पूजा नहीं है। गांधी कथा होने के बावजूद सिर्फ गांधीवादी विचारों का प्रचार नहीं है, बल्कि गांधी को उनके समूचे परिदृश्य में रखकर देखने और समझने, और कैसे गांधी इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट कर सके, उस प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में इस किताब में जब बात की जा रही है, तो वो बताते हैं कि किस तरह से गांधी उसके पहले जो चंपारण में किसानों ने नील की खेती करने से इनकार किया और जो संघर्ष किया, उसमें उन्होंने नीलाओं को मारा भी था, संघर्ष किया था। लेकिन जब गांधी वहां पहुंचते हैं, तो वे इस पूरी विरोध की जो पद्धति थी, उस पद्धति को बदल देते हैं। वे सीधे सच्चे तरीके से, जो दुनिया भर में जगह-जगह नील की खेती हो रही है, उसकी तुलना में चंपारण में नील की खेती किसानों के लिए ज़्यादा कष्टकारी क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। और देखते ही देखते गांधी के साथ तमाम सारे किसान और उसके अलावा बुद्धिजीवी समुदाय, खास करके वकीलों का समुदाय खड़ा होता है, और वह नील की खेती और किसानों के दमन के खिलाफ एक बड़ी घटना बन जाती है। और अंग्रेज अपने आप को इंडिगो की ये जो फार्मिंग हो रही थी, इससे अलग करना शुरू कर देते हैं। वे अंग्रेजी हुकूमत उससे अपने आप को अलगाना शुरू कर देती है। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं हैं गांधी के बारे में, हम इतिहास की पुस्तकों में जो जानते पढ़ते रहे हैं, उनका एक कहा जाए तो ज़्यादा आत्मीय आख्यान हमको इस गांधी कथा में मिलता है। और ये अरविंद मोहन करीब 40 वर्षों से पत्रकारिता करते रहे हैं, और इस किताब की जो लेखन की पद्धति है, उसमें उनके पत्रकारिता का जो अनुभव है, वो बहुत साफ-साफ दिखाई पड़ता है। अगर आपकी दिलचस्पी एक अनौपचारिक गांधी को समझने की है, अगर आपकी ज़रूरत ये है कि आप गांधी को थोड़ा आत्मीय ढंग से उनके परिवेश के ज़रिए समझ सकें, तो गांधी कथा आपके लिए एक उपयोगी पुस्तक है, इसे ज़रूर पढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।